जी 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 मुझे सांप ने काट लिया। क्या? तुम क्या कह रही हो? सांप ने काट लिया? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसे हो गया? हाँ जी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने गई थी, तभी अचानक सांप ने मुझे डस लिया। अब मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। रुको, मैं जंगल से अभी जड़ी बूटी लाता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे यही पास में एक ऐसी बूटी मिलती है जिसका रस देने से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है। तुम हिम्मत रखना, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोहन तुरंत भागता है और पूरे जंगल में जड़ी बूटियां खोजने लगता है। लेकिन शाम होने लगती है और उसे कुछ नहीं मिलता। वो थका हारा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ऐसे ही मर जाएगी और मुझे वो जड़ी बूटी भी नहीं मिल रही है। मैंने पिता को खोया, पर मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। अरे कुछ तो रहम करो प्रभु, कुछ तो रहम करो। तभी अचानक कटहल के पेड़ के पास से रहस्यमयी आवाज आती है। मोहन, तुम क्यों रो रहे हो? कौन बोल रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? घबराओ मत, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई कटहल का पेड़ हूँ। जादुई कटहल? पर तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो ना? नहीं मोहन, मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ। जब तुमने उस साधु को इस मिट्टी में दफनाया था, उसी से मेरी जड़ें फूटी हैं। मैं उसी साधु की आत्मा हूँ। तुम्हारा दुख नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुमसे बातें कर रहा हूँ। चिंता मत करो, मेरे पेड़ से कटहल तोड़ कर ले जाओ और अपनी पत्नी की जख्म पर उसका बीज लगा देना। जहर तुरंत उतर जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और सुनो, दूसरा कटहल ले जाकर उसके बीज खेत में बो देना। उस बीज से तुम्हारी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां उगेंगी। तुम्हें कभी भूखों नहीं मरना पड़ेगा। क्या सच में ऐसा होगा महाराज? हाँ मोहन, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुमने मुझे अंतिम संस्कार किया, जो इस गांव में किसी ने भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा दी। मोहन जल्दी से 2 कटहल तोड़ता है और भागता हुआ झोपड़ी में आता है। सुनीता बेहोश पड़ी होती है। हे भगवान, मेरी पत्नी तो बेहोश हो गई है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वो कटहल काटकर उसका बीज सुनीता के जख्मों पर लगाता है। कुछ ही देर बाद सुनीता होश में आ जाती है। ये क्या हुआ? मैं तो मर गई थी ना? मेरे साथ क्या हुआ था जी? भाग्यवान, तुम्हें सांप ने काट लिया था, लेकिन देखो, जैसे ही मैंने ये जादुई कटहल का बीज तुम्हारे जख्म पर लगाया, तुम ठीक हो गई। जादुई कटहल से कोई ठीक कैसे हो सकता है भला? अरे ये कोई साधारण कटहल नहीं है सुनीता, ये जादुई कटहल है। असल में जिस साधु बाबा को मैंने दफनाया था ना, उसी की आत्मा इस पेड़ में बस गई है। उसी ने मुझे ये कटहल दिया है। क्या सच में ये कटहल जादुई है? हाँ, और उन्होंने कहा है कि इस कटहल के बीज को हमारी जमीन पर बो देने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर जी, कटहल का पेड़ तो फल देने में 3 से 4 साल लगाता है, तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। ये कैसे संभव है? नहीं भाग्यवान, ये कोई साधारण कटहल का बीज नहीं है। साधु महाराज ने कहा है इसे बोते ही धरती से सब्जियां उगाएंगी। हमें भरोसा रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, सच में भगवान हमारे साथ है। हाँ, कल सुबह ही हम दोनों खेत में ये बीज बो देंगे। और अगली सुबह होते ही मोहन और सुनीता जल्दी उठकर पूरे खेत में वो जादुई कटहल के बीज बो देते हैं। बोते समय सुनीता थोड़ी घबरा कर कहती है, जी
अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बीज सच में सब्जी उगाएगा। अगर ये साधारण बीज हुआ तो? भाग्यवान साधु महाराज की आत्मा ने खुद मुझसे कहा है, हमें उन पर भरोसा रखना होगा। इतना कहकर दोनों पूरे खेत में बीजों से भर देते हैं और थक कर अपनी झोपड़ी में लौट आते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों खेत में जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ कल तक बंजर जमीन थी, वहाँ तरह तरह की हरी भरी सब्जियाँ, फल और पौधों के साथ खेत लहलहा रहे होते हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी इतनी सारे फल सब्जियाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है जी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण कटहल नहीं है, ये सचमुच में जादुई है। अब मुझे भूखे मरने की चिंता नहीं है और ये हकीकत है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी जी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मोहन और सुनीता उन सब्जियों को पास के गांव में बेचने लगते हैं। लोग उनके खेत की सब्जियां देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सब्जियां बाकी खेतों से बड़ी, स्वादिष्ट और ताजा होती थी।